कैसे अपनी पढ़ाई में 100% कॉन्सेंट्रेट करें, किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करके एक जगह फोकस किया जाए। ये कॉमन क्वेश्चन लगभग ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता है और शायद उनमें से आप भी एक हो। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन होता क्या है। किसी एक काम को करते समय, चाहे वह पढ़ाई हो या फिर कोई दूसरा काम हो, अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगा पाने की कैपेबिलिटी को कंसंट्रेशन कहा जाता है। और कंसंट्रेशन का अपोजिट इसे डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि आप पढ़ाई करने बैठे हुए हैं, लेकिन आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं। आपका ध्यान आपके दोस्तों के पास चला जाता है या फिर आपका ध्यान आपके मोबाइल फोन की तरफ चला जाता है। इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। इसी डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन आज हम लोगों को निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ना तो मैं आपको कोई मेडिटेशन सजेस्ट करूंगा और ना ही कोई एक्सरसाइज। आप इंटरनेट पर जाओगे तो आपको 1000 नुस्खे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको कोई नुस्खा देने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं आपको कोई जोशीला मोटिवेशन देने वाला हूँ। सिर्फ रियल लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। बस शर्त इतनी है कि आपको ध्यान से सुनना है। डिस्ट्रैक्शन को और आसान भाषा में समझने के लिए हमने इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या है? जैसे मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पास में कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, या आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी तरफ बार बार आपका ध्यान चला जाता है, या फिर आपके मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो इन सब से बचना बहुत आसान है। या तो इन सारी डिवाइसेस को ऑफ कर दो या अपनी पोजीशन को चेंज कर दो, जहाँ से ना तो आपको कोई व्यक्ति दिखे और ना ही आपको कोई साउंड सुनाई दे। इस तरीके से आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार के डिस्ट्रैक्शन पर, जो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। ये आपके माइंड में अंदर रहता है, जैसे कि पास्ट में कही हुई कोई बात या पास्ट में देखा हुआ कोई सीन जो बार बार याद आता है, या फिर पढ़ते टाइम माइंड में गंदे विचार आते हैं, या आपका कोई मेल फीमेल अट्रैक्शन बना हुआ है जो आपको बार बार अट्रैक्ट करता है। इन सब से बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे आप एक तरीके से बच सकते हैं, और वो है कि इन सारी बातों को अपने माइंड से निकाल दो। लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। आखिर इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा। होता क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जबरदस्ती करनी पड़ती है। वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो उन्हें बोरिंग लगते हैं, या फिर वो पढ़ना पड़ता है जो उन्हें टॉर्चर लगता है। तब वो लोग क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं, बार बार अपना ध्यान कहीं और लेकर जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, खुद अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हो, ताकि उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो आप करना नहीं चाहते हो। और यही सबसे बड़ी वजह है इंटरनल डिस्ट्रैक्ट होने की। जस्ट इमेजिन आपका अकाउंट हैक हो जाए, तो उस टाइम आपका फोकस कहाँ होगा कि किसी तरह से अपने अकाउंट को रिकवर किया जाए। उस टाइम आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, जबकि सारे डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास ही होंगे। ठीक वैसे ही एग्जाम से 6 महीने पहले आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एग्जाम के 1 दिन पहले दुनिया का कोई डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इन सारी बातों को कुछ ही लाइंस में बोलूं तो आपका माइंड सिर्फ तब तक डिस्ट्रैक्ट होगा, आप पढ़ाई में या किसी भी काम में तब तक पूरा फोकस नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कोई बर्निंग डिजायर नहीं होगी पढ़ने की, जब तक आपके पास कोई बड़ी वजह नहीं होगी, जब तक पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और जिस दिन पढ़ना आपके लिए सबसे जरूरी बन गया या पढ़ना आपकी मजबूरी बन गया, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास एक बर्निंग डिजायर है पढ़ने के लिए, जो बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से बड़ी है। रियलिटी में आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मजा सब उसी में है। और करना वो चाहिए जो आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा ना। लेकिन आपका फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सहकर। और एक विद्यार्थी का जीवन एक त्यागमयी जीवन होता है। इसमें हर उस चीज का त्याग करना पड़ता है जिसमें मजा है, क्योंकि मजा और दर्द कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। तो सबसे पहले आपको एक बड़ी वजह ढूंढनी पड़ेगी कि मुझे इस वजह से पढ़ना है। और जैसे ही आपको कोई वजह मिली पढ़ने की या फिर किसी भी काम को करने की, वैसे ही माइंड अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करके उस डायरेक्शन में लगा देगा
और आप अपनी पढ़ाई में या किसी भी काम में पूरा 100% फोकस कर पाओगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।